नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हूं द संकेत लाइव से। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ सही चल रहा है या केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के बीच जो घमासान एक अरसे से चल रहा था वो बदस्तूर जारी है या थम गया है या रुक गया है? इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश का हर आम और खास आदमी परेशान है कि क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सब कुछ नॉर्मल है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या पूरी तरह से व्यवस्थित चल रही है? उनके कामों में, मुख्यमंत्री के कामों में कोई टांग नहीं अड़ाई जा रही? क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जब से भाजपा की जबरदस्त हार हुई है, जो कि उसकी संघ की और भाजपा की प्रयोगशाला था उत्तर प्रदेश, उसमें जब से उसकी हार हुई है, योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व की आंखों में खटक रहे हैं। मौके की तलाश की जा रही है कि कब मौका आवे जो योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाए। मौका आ नहीं रहा है और आ भी रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कोई रबर स्टैंप नहीं है कि जहां चाहो आप लगा लो। योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक वोट बैंक है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। वे हिंदुत्व की का एक बहुत बड़ा आइकॉन है। यही वो प्रमुख कारण है जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन कर रहा है। ताजा घटना, मैंने इतनी जो भूमिका बांधी उसके पीछे एक ताजी घटना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ओम प्रकाश राजभर जी की एक पार्टी समर्थन कर रही है, आप सब जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के एक विधायक जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने नीट की परीक्षा में नकल करवाने में, व्यवस्था करवाने में अहम भूमिका अदा की। उनका एक वीडियो, एक नहीं चार वीडियो उनके वायरल हो चुके हैं जिसमें वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि मैं आपको नीट क्वालिफाई करवा दूंगा। करते हैं हमारे बेदीराम जी, खड़ा हो जाइए बेदीराम जी, इनके कोनो बीमारी नहीं। एक बात आप लोगों से कहूंगा भाई, देखो भाई यहां जितने पार्टी के नेता सब लोग हो, किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो। ये बात जैसे प्रचार हुई, ट्रेंड होने लगा उनका ये वीडियो, योगी आदित्यनाथ जी ने ओम प्रकाश राजभर को कॉल किया। ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री जी के पास आए सफाई देने। पारा मुख्यमंत्री जी का चौथे आसमान पर था। वो योगी जी से मिलके बाहर निकले ही थे, अपनी उन्होंने सफाई दी पेपर लीक के मामले में कि भाई मेरा इसमें कोई अहम रोल नहीं है। पत्रकारों से भी उन्होंने कहा कि भाई जिससे पूछना है उससे पूछो, मेरे कुछ पता नहीं। लेकिन पार्टी प्रमुख वही है ना ओम प्रकाश राजभर जी, इसलिए उनसे, सुहेल देव पार्टी के प्रमुख हैं वो, इसलिए उनसे पूछा जा रहा है। योगी जी से मिलने के बाद जब वो गए, तुरंत दिल्ली से कॉल किया गया
क्योंकि दिल्ली को इस बात का एहसास हो चुका था कि कहीं ऐसा न हो योगी आदित्यनाथ जी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से हटा दें। अमित शाह जी से जाकर ओम प्रकाश राजभर अपने पुत्र के साथ गए, मिले। अमित शाह जी ने उन्हें अभय दान दे दिया कि जाइए, आपका बाल बांका नहीं होने पाएगा। आप सब भली भांति बात जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की गुड लिस्ट में नहीं है, वो अमित शाह जी की गुड लिस्ट में है। उनके जरिए वो उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल है। अपने बड़ बोलेपन और अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर जब दिल्ली में मिले, वहां से उनको जब अभयदान मिला, यद्यपि वो आज भी मीडिया से कतरा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। हाँ, बात करेंगे, फिर बात करेंगे, मिल के बात करेंगे। अभी उनका एक वीडियो आया था जिसमें अपने ऑफिस से निकल रहे थे, पत्रकार उनको घेर रहे थे। अरे उन्होंने कहा फिर बात करते ना, मिल के बात करते। सर कुछ कहेंगे और बाद में मिलिए तो बाद में सर कहाँ पर मिले बाद में सर यही मिलिए यार, हम यही रहते हैं। आप कोई जांच करवाएंगे मंत्री जी कुछ तो पक्ष रखिए इस मामले में। राजभर जी कोई जांच करवाएंगे मंत्री जी तो राजभर जी देखिए लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से अभयदान मिल चुका है कि आप जाइए और अपना काम करिए। इसका मतलब यह हुआ कि ओम प्रकाश राजभर या उनके जो विधायक हैं, उनसे कितनी भी छवि पार्टी खराब हुई हो, क्योंकि भाजपा का के वो सहयोगी दल हैं, भाजपा का भले नुकसान हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुतबा बढ़ने न पावे, इसलिए यह प्लान किया गया। यह प्लान अभी रुका ही नहीं, चूंकि ओबीसी वोट बैंक जो था इस बार कुछ खिसक गया था भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्र सरकार के एक मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा और कहा नौकरियों में आरक्षित वर्ग की अनदेखी की जा रही है। मतलब उनका साफ था कि इसमें जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही। अनुप्रिया जी ने पत्र के जरिए कहा कि यूपी सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही कि वे डिजर्व नहीं करते, योग्य नहीं है। इन वर्गों के आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉट फॉर सुटेबल घोषित कर पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है और उसमें अपर क्लास के लोगों को भर्ती कर दी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि अपर क्लास से आते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट उन पर अटैक किया गया, यो भी केंद्र सरकार के इशारे पर। पत्र के जरिए उन्होंने जब योगी जी पर अटैक किया तो यूपीपीएससी ने जवाब दिया उसका कि आरक्षित पद अनारक्षित नहीं हो सकते हैं, जो रिजर्व्ड हैं वो रिजर्व ही रहेंगे, नॉन रिजर्व नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान और केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ जी को हाशिए पर डालने के जुगाड़ में है। अब भारतीय जनता पार्टी का चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का फायदा न होने पाए, योगी आदित्यनाथ जी का टेम्पो हाई न होने पावे, इसी जुगाड़ में केंद्रीय नेतृत्व लगा है। अनुप्रिया पटेल जी की जो चिट्ठी है, ये कोई चिट्ठी आम नहीं, ये बगैर हाईकमान के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुप्रिया पटेल जी पत्र नहीं लिखने वाले थे। पत्र उन्होंने यही सोच समझ कर लिखा है। यूपीपीएससी का कहना है, उसने पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस है, इससे हम सब लोग वाकिफ हैं। यह पिछड़ा वर्ग से आता है। लोकसभा चुनाव में
ओबीसी, एससी और एसटी वोट बड़ी संख्या में इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे। अनुप्रिया अपनी पार्टी की पकड़ ओबीसी वोटों को कमजोर नहीं करने देना चाहती। इसी नाते उन्होंने ये पत्र लिखा है और ये पत्र हाईकमान, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, उसके निर्देश पर लिखा गया है ताकि योगी आदित्यनाथ जी को लिमिट में रखा जा सके, उनके वो बहुत तेजी के साथ उड़ न सके। कहने का मतलब यह है कि हर तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर किए जाने का तरीके तलाशे जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने का मतलब है 2027 में भाजपा का साथ हो जाना। अगर केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय भाजपा हाईकमान या केंद्र सरकार की सरकार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर ये चाहते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो जाए तो उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को हटा देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। नमस्कार।